हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान में जो अलग अलग जो संप्रदाय हैं उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है। ठीक है, तो दादू पंथ की जो मुख्य गद्दी है वो नारायणा में है। ठीक है, इसको नरैना के नाम से भी जाना जाता है, जयपुर के पास में स्थित है ये। ठीक है, देखो थोड़ा सा अगर हम दादू पंथ के बारे में अगर हम पता करें तो दादू पंथ की इसकी स्थापना, इसके प्रवर्तक कौन थे? दादू दयाल जी। ठीक है, दादू दयाल जी जो थे उनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार से कबीर ने अपनी लोक भाषा में अपने आंदोलन को, अपने विचारों को फैलाया था, उसी तरीके से दादू दयाल जी ने क्या किया कि अपनी लोक भाषा, उनकी लोक भाषा कौन सी? देखो जयपुर के पास वाले इलाके में थे तो उनकी लोक भाषा थी ढूंढाड़ी। ठीक है, अपनी लोक भाषा ढूंढाड़ी में उन्होंने अपने जो निर्गुण भक्ति आंदोलन है उसको फैलाया था, इसीलिए दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सापुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है। ठीक है, तो सापुरा जो भीलवाड़ा में जो सापुरा है उसमें राम स्नेही संप्रदाय की पीठ स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर सापुरा भीलवाड़ा में होली के दूसरे दिन देखो होली मनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा को। होली के दूसरे दिन मतलब चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, और उस दिन त्योहार कौन सा होता है? उस दिन होता है धुलंडी। ठीक है, धुलंडी वाले दिन यहाँ पर एक त्योहार मनाया जाता है जिसको फूल डोल उत्सव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो शापुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जो तेरापंथी जो संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक, तेरापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भीकण जी। ठीक है, संत भिक्षु के नाम से भी इनको जाना जाता है। तेरापंथी संप्रदाय जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तेरापंथी संप्रदाय का जो उद्गम है वो राजस्थान की जो श्वेतांबर जो शाखा है उसकी उपशाखा, एक राजस्थान में जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा है, उसकी उपशाखा है स्थानकवासी। क्या नाम है? स्थानकवासी। उससे तेरापंथी का उद्गम हुआ था। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जैन धर्म में श्वेतांबर पीतांबर ये जैन धर्म की शाखाएं हैं। ठीक है, तो तेरापंथी संप्रदाय का जैन धर्म से तेरापंथी संप्रदाय जुड़ा हुआ है। ऐसे बोलते हैं कि शुरुआत में भीकण जी के जो सिद्धांत है वो 13 इनके फॉलोअर्स थे, इसलिए इस संप्रदाय का नाम तेरापंथी पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत पीपा की गुफा कहाँ है? ठीक है, जो संत पीपा है वो दर्जी समुदाय इन्हें अपना आराध्य मानता है। ठीक है, तो जो संत पीपा की जो गुफा है वो टोंक का एक टोडा ग्राम है। ठीक है, टोडा ग्राम कहाँ है? टोंक में है। ठीक है, वहां पर किसकी गुफा है? संत पीपा की गुफा है। संत पीपा का जो जन्म हुआ था वो गागरोन झालावाड़ में हुआ था। गागरोन झालावाड़ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और संत पीपा ने जो मतलब रामानंद, गुरु संत रामानंद से इन्होंने दीक्षा ली थी, मतलब इनके गुरु का नाम रामानंद है और ये दर्जी समुदाय के आराध्य देव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? ठीक है, तो जो नगला पीठ है वो लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। अब लालदासी जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन है? उसकी स्थापना किन्होंने की थी? लालदास जी ने की थी। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में इसको माना जाता है? तो अलवर का जो मेवात वाला क्षेत्र है वहां पर इस संप्रदाय के काफी फॉलोअर्स हैं। ठीक है, अनुकरण करने वाले वहां पर काफी लोग हैं। देखो इस संप्रदाय में क्या है कि सब लोग खुद की आजीविका मांग कर नहीं बल्कि खुद के काम करके वो लोग कमाते हैं। मतलब इस संप्रदाय में अकर्मण्यता के लिए जगह नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी मेन उपलब्धि है इस संप्रदाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन राजस्थान में फैलाने वाले संत थे। ठीक है, कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन किन्होंने फैलाया? तो जो दादू दयाल जी थे उन्होंने राजस्थान में भक्ति आंदोलन फैलाया। देखो दादू दयाल के बारे में अगर हम बात करें तो उस समय आमेर के राजा थे मानसिंह। आमेर के राजा कौन थे? मानसिंह थे। तो ये मानसिंह राजा के समकालीन थे। ठीक है, इन्होंने हिंदी मिश्रित सदुकड़ी भाषा में दादू जी की वाणी लिखी थी। ठीक है, तो ये हमने दादू के बारे में पता किया कि दादू दयाल ने भक्ति आंदोलन राजस्थान में फैलाने वाले वो संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था? ठीक है, देखो जो मीरा जो है उनकी जो शादी है वो मेवाड़ के राजा हुए थे राणा सांगा। ठीक है, हमें पता है 1509 से और 1527 के बीच में इनका शासनकाल रहा। ठीक है, राणा सांगा का बड़ा बेटा था जिसका नाम भोजराज था, तो ये उनके पति का नाम था। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा राजकुमार भोजराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो अभी हमने मेवात के बारे में डिस्कस किया कि वहां पर लालदासी संप्रदाय के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं और लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? नगला पीठ है। नगला नामक जगह पर उनकी प्रमुख पीठ है। ठीक है, तो जो मेवात के प्रसिद्ध संत थे वो थे लालदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसके दुर्गुण में जाति नहीं पूछता है। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? ठीक है, तो यह सिद्धांत रामानंद का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागौर में किस सूफी संत की मजार है? देखो नागौर में जो शेख हमीदुद्दीन जो नागौरी थे उनकी दरगाह है। ठीक है, और इनको सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। इनको सन्यासियों का सुल्तान किन्होंने कहा था? तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी अजमेर में दरगाह है उन्होंने शेख हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान कहा था। ठीक है, तो नागौर में शेख हमीदुद्दीन की दरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो पशुपति संप्रदाय का जो संस्थापक था उनका नाम लकुलिश है। ठीक है, मेवाड़ में जो हारित ऋषि, कौन हारित ऋषि जिन्होंने बापा रावल को आशीर्वाद दिया था कि आप राजा बनोगे? ठीक है, वो लकुलिश संप्रदाय के ही साधु थे। ठीक है, और उदयपुर में जो एकलिंग जी का जो मंदिर का निर्माण करवाया था बापा रावल ने वो लकुलिश संप्रदाय का ही प्रमुख मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया वह थी?
तो उनका नाम था रानी हाड़ी या सहल कंवर के नाम से उनको जाना जाता है। अब थोड़ा सा हम इस हिस्ट्री का, इस स्टोरी के बारे में पता करते हैं। देखो, मेवाड़ का राजा था राज सिंह, मेवाड़ का राजा था राज सिंह, ठीक है। और दिल्ली में शासन था औरंगजेब का, मतलब मुगल साम्राज्य के समय, उस समय राजा था औरंगजेब। अब औरंगजेब की शादी की, मतलब शादी तय हो जाती है किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से, ठीक है। लेकिन चारुमती को मुस्लिम विवाह से विरोध होता है, इसलिए वो राज सिंह को खुद से विवाह करने का प्रस्ताव भेजती है और राज सिंह चारुमती से विवाह कर लेता है। और इस बात का जब औरंगजेब को पता चलता है तो मेवाड़ की सेना और औरंगजेब की सेना के बीच में युद्ध होता है। तो राज सिंह का एक मतलब सामंत है, राज सिंह का सामंत है सलूम्बर का जागीरदार, ठीक है। सलूम्बर का जागीरदार है जिसका नाम है रतन सिंह, ठीक है। उनकी पत्नी का नाम है सहल कंवर। अब रतन सिंह जब इस युद्ध में लड़ने के लिए जाता है तो वो अपनी पत्नी की निशानी मांगता है, तो उनकी पत्नी उस समय अपनी गर्दन काटकर, अपना सिर काटकर उनको दे देती है और वो फिर रानी हाड़ी के नाम से प्रसिद्ध होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का ग्रामीण बिश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता के अनुयायी है, ठीक है। तो जो बिश्नोई संप्रदाय है वो जाम्बू जी के अनुयायी है, ठीक है। देखो, जो जाम्बू जी हैं उनका जो जन्म है वो तो पीपासर नागौर में हुआ था, और जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है भाद्रपद, कृष्ण जन्माष्टमी किस दिन मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, उसी दिन जाम्बू जी का जन्म हुआ था। जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म मनाया जाता है उसी दिन जाम्बू जी का जन्म हुआ था पीपासर नागौर में। लेकिन उनकी जो मृत्यु हुई थी वो मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में हुई थी, ठीक है। तो ये जो जाम्बू जी, जो बिश्नोई संप्रदाय है, उसकी प्रमुख पीठ कौन सी हो गई? एक तो हो गई उनकी जहां जन्म हुआ पीपासर नागौर, एक हो गई जहां उनकी डेथ हुई वहां। इसके अलावा और भी इनके ये जो बिश्नोई संप्रदाय है इसकी और भी 2-3 प्रमुख पीठ है जिनका नाम है जाम्बा। एक तो जाम्बा जगह है जो फलोदी में है, मतलब जोधपुर में है, ठीक है। एक रामड़ावास है, रामड़ावास, ठीक है, वो भी जोधपुर में है। और एक इनकी जो प्रमुख पीठ है वो है जागुल, ठीक है, जागुल बीकानेर में, ठीक है। तो बिश्नोई संप्रदाय है वो जाम्बू जी के फॉलोअर्स हैं, ठीक है। और बिश्नोई संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो जाम्बू जी ने की थी, ठीक है। इनको पर्यावरण संरक्षण के लिए, ये जो बिश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं वो पर्यावरण की संरक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक दे देते हैं, इसलिए ये संप्रदाय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? देखो, जो जसनाती जो संप्रदाय थे उनके जो प्रवर्तक हैं उनका नाम जसनाथ जी है, ठीक है। जब उनका जन्म हुआ था उस समय उनका नाम जसवंत था, लेकिन जब बाद में उन्होंने गुरु गोरखनाथ से जब दीक्षा ली तो उनका नाम बदलकर जसनाथ कर दिया गया, ठीक है। जसवंत उनका बचपन का नाम, लेकिन बाद में जसनाथ कर दिया गया, ठीक है। जो जसनाती संप्रदाय के जो प्रवर्तक है उनका जन्म हुआ कतरियासर बीकानेर में, ठीक है। और कतरियासर बीकानेर में ही बाद में उन्होंने जीवित समाधि ली थी, इसलिए इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो बीकानेर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संत सलीम रहते थे। देखो, जो संत सलीम थे वो फतेहपुर सीकरी में रहते थे, ठीक है। ये तो हमें ध्यान होना चाहिए। अब संत सलीम की अगर हम बात करें तो चिड़ावा झुंझुनू में एक मतलब दरगाह है, नरहड़ के हजरत शक्कर पीर, उनके ये शिष्य थे, ठीक है, उनके ये शिष्य थे। और ये जो संत सलीम है इन्हीं के नाम के आधार पर अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था, जो बाद में जहांगीर के नाम से मुगल सम्राट बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है, नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है। देखो, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो मध्यकाल जब था उस समय शैव धर्म क्या होता है कि जो भगवान शिव जी को अपना आराध्य देव मानते हैं वो शैव धर्म होता है। शैव धर्म में ही नाथ संप्रदाय होता था, लेकिन बाद में वैष्णव धर्म में, अब वैष्णव धर्म क्या होता है, जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पूजा करते हैं वो वैष्णव धर्म वाले होते हैं, ठीक है। बाद में वैष्णव धर्म में भी नाथ संप्रदाय हुआ, ठीक है। तो जो वैष्णव धर्म में जब नाथ संप्रदाय हुआ तो उसकी जो प्रमुख गद्दी है वो जालोर के सिरे मंदिर में स्थित है, ठीक है। नाथ संप्रदाय जब वैष्णव धर्म में हुआ तो उसकी प्रमुख गद्दी मतलब प्रमुख पीठ जालोर के सिरे मंदिर में स्थित है, यह हमें ध्यान होना चाहिए। राजस्थान में नाथ संप्रदाय की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, ठीक है। एक तो बैराग पंथ है और एक है माननाथी पंथ, ठीक है। बैराग पंथ का जो मुख्य पीठ है, बैराग पंथ की जो मुख्य पीठ है वो तो पुष्कर के पास है, ठीक है। बैराग पंथ की जो मुख्य पीठ है वो तो पुष्कर के पास है, ठीक है। और जो माननाथी जो नाथ संप्रदाय का एक भाग है, एक शाखा है, उसकी जो प्रमुख पीठ है वो जोधपुर में है। वो कहाँ है? वो जोधपुर में है, ठीक है। तो नाथ संप्रदाय की जो गद्दी स्थित है वो जोधपुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री थी, तो राजस्थान की जो कृष्ण भक्त कवित्री थी उनका नाम मीराबाई था। देखो, जो मीराबाई थी वो मेड़ता के राठौड़ राव दूधा हुई, राव दूधा का बेटा हुआ रतन सिंह, ठीक है, उनकी बेटी थी। तो अगर उनके पिता के नाम से क्वेश्चन आता है तो उनके पिता का नाम रतन सिंह था, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था वो कुड़की पाली में हुआ था, ठीक है। और अगर इनके बचपन का नाम पूछा जाए तो इनके बचपन का नाम, मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल, ठीक है। और इनकी शादी राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है, ठीक है। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? तो उनके अनुसार भक्ति मोक्ष का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? तो मीरा ने जो अपना अंतिम समय है वो गुजरात में द्वारका में बिताया था। वहां का डाकोर एक जगह है, वहां पर रणछोड़ दास जी का मंदिर है, ठीक है। और ऐसे बोलते हैं कि बाद में वहीं पर जो मूर्ति है गिरधर गोपाल की जो मूर्ति है उसमें वो विलीन हो गई थी, ठीक है। तो उन्होंने अपना अंतिम समय गुजरात के
के द्वारका में बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीरा के पिता कौन थे, तो अभी हमने डिस्कस किया कि मेड़ता के जो राठौड़ राव दूधा का बेटा हुआ था रतन सिंह, ठीक है, वो उनकी पुत्री थी मीराबाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेण का संबंध है, तो रेण का जो संबंध है वो राम स्नेही संप्रदाय से है। देखो राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं, ठीक है। एक रेण शाखा है जो मेड़ता में है, ठीक है। दूसरी जो शाखा है वो सिंगथल शाखा है, सिंगथल शाखा राम स्नेही संप्रदाय की मैं 4 शाखाओं की बात कर रही हूँ। रेण शाखा मेड़ता में है, सिंगथल जो शाखा है वो बीकानेर में है, ठीक है। थर्ड जो शाखा है वो शाहपुरा में है, शाहपुरा भीलवाड़ा अभी हमने खूब बार डिस्कस किया है, ठीक है। और जो फोर्थ इनकी शाखा है वो है खेड़ापा जोधपुर में, ठीक है। राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में 4 शाखाएं हैं, खेड़ापा जोधपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी, तो 8वीं सदी के मध्य लगभग शिव भगवान की सबसे ज्यादा पूजा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है, तो राजस्थान का जो उत्तर तोताद्री है वो गलता को कहा जाता है। रामानुज संप्रदाय में जो तोताद्री का महत्व है, वहीं रामानंदी संप्रदाय में गलता की जो गद्दी है, गलता की जो पीठ है, वो वही स्थान गलता को मिला है और उसे उत्तर तोताद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान में उंदरिया पंथ किनमें प्रचलित है, ठीक है। राजस्थान में उंदरिया पंथ किनमें प्रचलित है, तो जो उंदरिया जो पंथ है वो जयसमंद की जो भील है उनमें ये पंथ प्रचलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था, ठीक है। तो देखो आचार्य तुलसी कौन है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 13 पंथ हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैन धर्म की जो श्वेतांबर जो शाखा है उसी से 13 पंथ का उद्भव हुआ था। उसके एक 90वें आचार्य हुए श्री तुलसी जी, ठीक है। 90वें आचार्य हुए श्री तुलसी जी, उन्होंने 1 मार्च किस टाइम को 1 मार्च 1949 को उन्होंने अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत की। और कहां से शुरुआत की, राजस्थान के सरदार शहर से, राजस्थान के सरदार शहर से शुरुआत की। 1949 के समय क्या हो रहा था कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ और भारत के 2 टुकड़े हो गए, तो भारत जो है वो सांप्रदायिक दंगों में जल रहा था, ठीक है। तो इस अणुव्रत आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य यह था कि सभी धर्मों के लोगों को एक मंच पर इकट्ठा करना और ये लोगों में ये भाव देना कि सभी का जो मूल है, सभी धर्मों का जो मूल है वो एक है, वो अलग नहीं है, ठीक है। तो अणुव्रत आंदोलन 1 मार्च 1949 से शुरू हुआ था और राजस्थान के सरदार शहर से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालिंद जी के गुरु कौन थे, ठीक है। तो जो बालिंद जी हुए थे उनके जो गुरु थे उनका नाम था दादू दयाल जी, और इन बालिंद जी की एक प्रमुख रचना है जिसका नाम है आरिलो। क्या नाम है, आरिलो, ठीक है। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखलिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, देखो ये गलत ही रखा है, अलखिया संप्रदाय है। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो अलखिया संप्रदाय की स्थापना लालगिरी ने की थी। लालगिरी का जो जन्म हुआ था, इनकी अलखिया संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे लालगिरी जी थे, और उनका जन्म चूरू जिले में हुआ था, ठीक है। ऐसे बोलते हैं कि 12 साल तक वो बीकानेर जो दुर्ग है उसके सामने रहकर उन्होंने मतलब जप किया, इसीलिए उस बीकानेर दुर्ग के सामने लाल पत्थर आज भी लगा हुआ है और लोग वहां जाकर नारियल आज भी चढ़ाते हैं। फिर बाद में जब बीकानेर के राजा तीर्थ यात्रा पर गए तो लालगिरी जी को भी अपने साथ ले गए और फिर गलता में जाकर उन्होंने वो मतलब वहां पर ध्यान तप यज्ञ किया, और गलता जी भी उनकी जो अलखिया जो संप्रदाय है उसकी पीठ मानी जाती है। लालगिरी के कुंडली बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्र राजप्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है, तो मंत्र राजप्रकाश संत हरिदास के जो विचार हैं उनका संकलन है। जो संत हरिदास जो थे उन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। ये जो संत हरिदास थे वो संत बनने से पहले डाका डालने का कार्य करते थे, बाद में उनको एक साधु ने मतलब उपदेश दिया और वो संत बन गई, ठीक है। ये जो निरंजनी संप्रदाय है इनके 2 प्रकार के अनुयायी होते हैं, एक होते हैं निहंग और एक होते हैं घरबारी, ठीक है। एक टाइप होता है निहंग और दूसरा टाइप होता है इनका घरबारी, ठीक है। जो संत हरिदास की एक बुक का नाम तो मंत्र राजप्रकाश है और दूसरी जो बुक है इनकी मुख्य बुक श्री हरि पुरुष जी की वाणी के नाम से उसको जाना जाता है। श्री हरि पुरुष जी की वाणी ये उनकी दूसरी मुख्य पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो कायाबेली की जो रचना है वो दादू दयाल ने की थी, और इस ग्रंथ में वेदांत, उपनिषद, सांख्य दर्शन का विशेष वर्णन मतलब संक्षिप्त रूप में सारगर्भित शब्दों में इसमें इन सब चीजों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था, तो रसिक संप्रदाय का जो प्रवर्तक है उसका नाम है अग्रदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी, ठीक है। तो दादू पंथ की 6 शाखाएं थी। जैसे ही दादू दयाल जी की 1603 में मृत्यु होती है उसके बाद में दादू पंथ की 6 शाखाएं बन जाती हैं, जिनका नाम हम यहाँ लिख लेते हैं खालसा। एक नाम है खालसा, ठीक है। सेकंड नाम है नागा, थर्ड है विरक्त, ठीक है। फोर्थ है खाकी और फिफ्थ है उत्तरादे व स्थानधारी, ठीक है। और सिक्स्थ है निहंग। ये 6 शाखाएं बनती हैं। जैसे ही दादू दयाल जी की मृत्यु होती है 1603 में, उसके बाद ये 6 शाखाएं बनती है, दादू पंथ की 6 शाखाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ये सारे जो संत थे वो दादू पंथ के फॉलोअर्स हैं और दादू दयाल जी के उनके मतलब उनके शिष्य थे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा दादू पंथ।
ठीक है। निम्न में से कौन विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? ठीक है, तो जाम्बोजी विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, जाम्बोजी ने 20+9 उपदेश दिए थे, इसलिए उनको इस संप्रदाय को विश्नोई संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत मावजी का संबंध कहां से है? तो संत मावजी का जो संबंध है वो डूंगरपुर से है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए। संत मावजी कौन थे? उन्होंने क्या किया था कि जो डूंगरपुर में हमें पता है कि सोम और जाखम नदी निकलती है उदयपुर से, ठीक है, और जाखम नदी निकलती है प्रतापगढ़ से, ठीक है। उनका संगम होता है डूंगरपुर में। वहां पर उन्होंने रहकर बहुत समय तक जप किया था, ठीक है। और ये जो संत मावजी है उन्होंने एक निष्कलंक संप्रदाय की भी स्थापना की थी, और इन्हीं संत मावजी ने जो बेणेश्वर धाम जिसको जाना जाता है आदिवासियों का जो तीर्थ स्थान है, उनकी स्थापना भी नवरातपुरा जगह है, वहां पर इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। जो संत मावजी का जो प्रमुख संप्रदाय है निष्कलंक संप्रदाय, इसकी जो प्रमुख पीठ है वो माही नदी पर सावला गांव में है, ठीक है। सावला गांव में इनकी प्रमुख पीठ है निष्कलंक संप्रदाय की। और जो संत मावजी उन्होंने लसोड़िया आंदोलन चलाया था, यह हमें ध्यान होना चाहिए, लसोड़िया आंदोलन उन्होंने चलाया था। इस लसोड़िया आंदोलन में मतलब ये क्यों चलाया था कि वो अछूतों का उद्धार करने के लिए उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, अछूतों का उद्धार करने के लिए, ठीक है। तो ये हमने संत मावजी के बारे में डिस्कस किया कि वो डूंगरपुर जहां पर माही, सोम और जाखम 3 नदियों का संगम स्थल होता है, बेणेश्वर स्थान, वहां पर उन्होंने जप किया था, ठीक है। ओके, थैंक यू।